हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट के बारे में। और यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है जॉइंट्स यानी कि जोड़। हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें आपने उसकी लोकेशन और उसमें होने वाली जो गति है वहाँ पर उसके बारे में बात की थी। आज का हमारा जो जॉइंट है वो होगा पाइवट जॉइंट, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था, आपसे बोला गया था। एक बार आप लोग रीड करके लेके आएंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, हम सीधा अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होते हैं यानी कि जोड़ क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। हमने कहा कि जोड़ शरीर का वो हिस्सा है जहाँ पर दो हड्डियां मिलती हैं, दो हड्डियां जुड़ती हैं, और जहाँ पर वो जुड़ती हैं वो कैसा होता है, मूवेबल होते हैं, यानी कि उसमें गति पाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि दो हड्डियां जुड़ गई हैं तो उनमें कुछ भी हलचल नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। जॉइंट ही वो स्थान होते हैं जहां पर हड्डियां मूव कर पाती हैं। अदरवाइज हड्डियों में जॉइंट के अलावा मूवमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि हड्डियां कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे बात की थी कि जो हड्डियां होती है, क्योंकि वो कठोर स्थान होते हैं, इसीलिए वहां पर क्या होता है, सिर्फ जोड़ों में ही यहाँ पे गति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जॉइंट जो हमने पढ़ा है यहाँ पे वो होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें हमने कहा था कि एक हड्डी होती है, उसका एक सिरा बॉल जैसा गोल होगा और दूसरी हड्डी का जो सिरा है वो सॉकेट जैसा होगा, जैसे कि एक बोल जैसा होगा, जिसमें क्या होगा, एक गड्ढेनुमा संरचना होगी। वो गड्ढा उस बॉल के लिए क्या बना देगा, एक स्पेस देगा, एक जगह देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा था। आपने कहा आपके शोल्डर जॉइंट और आपके जो हिप जॉइंट है वहां पर ये पाया जाता है। इसमें जो गति होती है वो चारों दिशाओं में यहाँ पर होती है। इसी के साथ कुछ विशेषताएं हमने यहाँ पर देखी थी, कुछ फीचर्स हमने यहाँ पर देखे थे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे पाइवॉट जॉइंट के बारे में, जिसे मुख्य जोड़ कहा जाता है। तो इसके बारे में हमें क्या बताया गया है, अब pivotal joint is where a cylindrical bone rotate in a ring। आपने कहा कि एक जो जोड़ होता है, एक मुख्य जोड़ जो है वह जगह है जहाँ एक बेलनाकार हड्डी एक वलय में घूमती है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें दिया गया कि बीच में एक रॉड जैसी संरचना है और उसके चारों ओर एक रिंग जैसी है, और वो क्या है, चारों दिशाओं में यहाँ पर घूम रही है। ठीक है, तो आपने कहा कि इसी प्रकार का ये जॉइंट होता है। इट जॉइंट्स द नेक टू द हेड। ये गर्दन को हमारे सिर से जोड़ता है। किस स्थान पे पाया जाता है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये किस स्थान पे पाया जाएगा, इस स्थान पे, यहाँ पे जो जॉइंट है वो यहाँ पे पाया जाता है। अब आपको नोटिस करना है कि यहाँ पर किस प्रकार की गति पाई जाती है। आपकी जो गर्दन है, आपकी गर्दन में किस प्रकार की गति यहाँ पे पाई जाती है। अगर हम देखें कि मूवमेंट क्या होती है, इसमें मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपने कहा इट अलाउ अस टू बेंड द हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड इन अवर लेफ्ट और राइट। आपने कहा यह हमें सिर को आगे और पीछे झुकने में मदद करता है, दाएं बाएं और मुड़ने की यहाँ पे अनुमति देता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है वो कहाँ होती है, आपके गर्दन में होती है। ये आपको जॉइंट दिखा रखा है पाइवोट जॉइंट, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, जो पाइवोट जॉइंट है उसकी लोकेशन कहाँ पर है वो आपको बतानी है। हड्डी में जो गति होती है वो किस प्रकार होती है और किस किस दिशा में यहाँ पर गति पाई जाती है, ये आपको नोट करना है। तो तीनों पॉइंट आपको नोट भी करने हैं, उनकी लोकेशन भी देखनी है, और साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि किस प्रकार की गति यहाँ पर पाई जा रही है। अब आप पाइवोट जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो जोड़ आप पढ़ चुके हैं, इसमें अब आप कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो जॉइंट हमारे पास आता है दैट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पे पाए जाते हैं और कैसी गति होती है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। आपने कहा हिंज जॉइंट ब्रिंग अबाउट
मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। आपने कहा कि ये जो मुख्य जोड़ होता है, ये जो हिंज जॉइन है, अच्छा, ये आपके जो ट्रांसलेशन है, ये आपके पॉइवाइड जॉइंट की क्या है, ट्रांसलेशन है, ठीक है। आपने कहा जो आपके हिंज जॉइंट होते हैं उसमें जो मूवमेंट होती है वो यहाँ पे बैक और फोर्थ डायरेक्शन में होती है। द नी एंड एल्बो हैव हिंज जॉइंट्स। आपने कहा आपके जो घुटने होते हैं और आपकी जो एल्बो होती है यानी कि आपकी कोहनी और आपके जो घुटने होते हैं वहां पर हिंज जॉइंट पाए जाते हैं। हिंज जॉइंट में जो मूवमेंट है, या तो आपने कहा कि ये क्या होते हैं, बैंड होते हैं, या तो ये बैक डायरेक्शन में बैंड होते हैं, पीछे की ओर बैंड होंगे, या आगे की ओर बैंड होते हैं। जैसे जैसे कि हमने कहा अगर हम बात करेंगे अपने कोहनी के बारे में, तो आप अपने हाथ को अपनी कोहनी से जब बैंड करते हैं तो आगे की ओर यहाँ पे बैंड करेंगे। अगर हम बात करेंगे अपने नी अपने घुटने की, तो जब आप घुटने को बैंड करते हैं तो आप पीछे की ओर यहाँ पे बैंड करते हैं। इस प्रकार का जॉइंट क्या होता है, हिंज जॉइंट यहाँ पर होता है। कि मूवमेंट किस प्रकार से होगी, या तो आगे की ओर फोल्ड होता है या तो पीछे की ओर फोल्ड होता है, ठीक है। आपने कहा था फॉलोइंग इमेज इज हिंज जॉइंट इन द एल्बो। आपने कहा कि यहाँ पर ये जो आपकी इमेज है ये एल्बो में आपको बता रखी है, जो कि हिंज जॉइंट यहाँ पर होता है। तो हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, आपके एल्बो में, आपकी नी में पाया जाएगा। डायरेक्शन कैसी होगी, या तो आगे की ओर मुड़ेगा या पीछे की ओर मुड़ेगा। अब तीनों में आप कंपैरिजन करेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट और हिंज जॉइंट। तीनों में जब हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो तीनों एक दूसरे से अलग यहाँ पर होती हैं और अलग अलग यहाँ पे जो मूवमेंट है वो पाई जाती हैं। इमेजेस अगर हम देखेंगे तो इमेजेस में हमें अलग अलग जो बोन है वो पद दिखती है कि मूवमेंट अलग अलग है और जॉइंट भी अलग अलग यहाँ पर होते हैं। तो चलिए हिंज जॉइंट को आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट जॉइंट के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट जो जॉइंट आता है वो है यहाँ पे फिक्स जॉइंट, जिसे हम स्थिर जोड़ कहते हैं। आपने कहा फिक्स जॉइंट आर immovable joint because the bone are joined together. Such joints are found in skull. आपने कहा स्थिर जोड़ एक ऐसे जोड़ होते हैं जो अचल होते हैं क्योंकि हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब देखिए स्थिर जोड़ पढ़ने के बाद हमें इतना पता चला है कि जोड़ दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे जोड़ हैं जिनमें गति पाई जाती है, जिनमें मूवमेंट होती है, और कुछ ऐसे जोड़ होते हैं जो स्थिर होते हैं। तो हमने कहा कि हमारे शरीर की जो नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, उसके अनुसार हम इन जोड़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। जैसे आपने बात की कि हमारी जो गर्दन है, जैसे हमने कहा हमारे शोल्डर हैं, हमारी जो एल्बो है, हमारी जो वेस्ट है, हमारी जो नी है, हमारी जो बैकबोन है, यहाँ पर जितने भी आपके जोड़ हैं ये कैसे हैं, मूवेबल है, यानी कि इनमें गति पाई जा रही है। अब आप देखेंगे आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट यहाँ पे मूव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा हमारी गर्दन करती है, हमारे शोल्डर करते हैं, और हमारी एल्बो में होता है, हमारी कलाई में होता है, हमारी जो फिंगर्स होती हैं, जो हाथ की फिंगर्स हैं या पैर की फिंगर्स हैं, उनमें मूवमेंट होता है क्योंकि हमें नीड है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारी जो हाथ की फिंगर्स है अगर उनमें मूवमेंट नहीं होता तो हम किसी चीज को पकड़ते कैसे, हम किसी चीज को कैच कैसे करते, तो किसी चीज को पकड़ना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए आपने कहा कि हमारे यहाँ पे क्या है, मूवमेंट पाई जाती है। हमारी बैकबोन में मूवमेंट है जो हमें झुकने में मदद करती है। हमारी अगर नी में जॉइंट नहीं होता, अगर हमारे नी में मूवेबल जॉइंट नहीं होता तो हमने कहा हम चल नहीं पाते। आप चलते हैं जब भी तो आप देखते हैं कि आपके जो पैर है, पैर में जो घुटने हैं वो क्या होते हैं, मुड़ते हैं, बैंड होते हैं पीछे की ओर, ठीक है। तो ये सारे जो जॉइंट है ये हमें मदद करते हैं यहाँ पे मूव करने में, क्योंकि ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे जॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पे जॉइंट तो है, हड्डियां जुड़ती तो हैं, लेकिन ऐसे जुड़ती हैं कि वहाँ पर फिक्स्ड जॉइंट होते हैं वो,
और वहाँ पे किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल ऐसे जॉइंट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? आपने कहा ऐसे जॉइंट हमें हमारी खोपड़ी में देखने को मिलते हैं, हमारे स्कल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो स्कल है या हमारी जो खोपड़ी है उसके अंदर हमारा ब्रेन पाया जाता है। हमने कहा वहाँ पर हमें मूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन वहाँ पे पाया जाता है, तो इमूवेबल जॉइंट ही वहाँ पर उसकी सुरक्षा को बनाए रखता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या पाया जाएगा? स्थिर जोड़ पाया जाएगा। अब इसके बाद आपसे कोई भी पूछे कि जो जॉइंट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, आपने कहा गति करना। आपने कहा अच्छा ठीक है, तो सारी जो जॉइंट है उनमें गति पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा नहीं, सभी में नहीं पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार की जो मूवमेंट है वो नहीं पाई जाती है। तो चलिए, इजी है, सिंपल है, नोट आप लोग कर लेंगे यहाँ पर नोट कर लेंगे आप, फिक्स जॉइंट क्या होते हैं। फिक्स जॉइंट को पढ़ने के बाद हमारे पास आते हैं कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उनमें जॉइंट पाए जाते हैं, या उनमें किस प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा बॉल एंड सॉकेट का जो जॉइंट है उसमें एक हड्डी का एक सिरा गोल है, बॉल जैसा है, और दूसरा सिरा जैसे कटोरे जैसा है जिसमें सॉकेट बना हुआ है। हमें कैसे पता चला उसकी जो संरचना है वो ऐसी है? ठीक है, तो हमने कहा कि इसके लिए हमारे पास क्या होती है, जब एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे क्या होती है? एक्सरे एक प्रकार की किरण होती है, एक प्रकार की रेज होती हैं, जिन्हें जब बॉडी पे डाला जाता है तो ये हमारे स्किन, हमारी मांसपेशियों को भेद करके आर पार चली जाती हैं। लेकिन जो हमारी हड्डियां होती हैं ये हमारी हड्डियों के आर पार नहीं जा पाती हैं। तो इससे होता क्या है कि जब भी हमारे शरीर पे, आप एक बार इमेज देख लेंगे, ये होती हैं एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे किसी के हाथ पे चोट लग जाती है या किसी के पैर में चोट लग जाती है, किसी भी भाग में चोट लग जाती है जहां पर ऐसा अंदेशा होता है कि क्या पता हड्डी टूट गई है या हड्डी के जोड़ यहाँ पे टूट गए हैं, तो ये पता लगाने के लिए एक्सरे की जाती है। एक्सरे में क्या किया जाता है कि शरीर से एक किरण को, शरीर पे एक किरण डाली जाती है। वो जो किरण है, वो जो रे है, वो मांसपेशी या स्किन के आर पार चली जाती है, लेकिन वो हड्डियों के आर पार नहीं जाती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब वो हड्डियों के आर पार नहीं जाती है तो वो पीछे एक शीट लगी होती है और उस शीट पे वो हड्डी का डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो हड्डियां हैं उनकी संरचना कैसी होती है और उनमें जो जोड़ हैं उनकी संरचना कैसी यहाँ पर होती है। अगर हम बात करें व्हाट इज एक्सरे, यानी कि एक्सरे क्या होता है, तो आपने कहा एन एक्सरे इज द टेस्ट दैट इज यूज्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ that uses a small amount of radiation to create a picture of structure inside the body। यानी कि हमने क्या बात की है, एक्सरे क्या होती है? एक्सरे एक ऐसी जांच है जिसमें शरीर के अंदर संरचनाओं की एक तस्वीर बनाते हैं और उसके लिए रेडिएशन की एक छोटी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हमारे शरीर पे जैसे किरणें डाली जाती है, जैसे रोशनी या जो रेज होती हैं वो डाली जाती हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हड्डियां आपको बहुत क्लियर दिख रही हैं, ठीक है, और हड्डियां क्लियर क्यों दिख रही हैं? क्योंकि आपने कहा हड्डियों के आर पार जब किरणें नहीं जाती हैं तो इनकी जो पिक्चर है, इनकी जो इमेज है, वो पीछे जो शीट होती है उसमें यहाँ पे बन जाती है। आगे हमें एक्सरे के बारे में कुछ बताया गया है। आपने कहा pictures made by X-ray shows a different parts of the body in different shades of black and white. These colors depend on how much radiation a particular tissue absorbs. Bones appear white in X-ray because due to presence of calcium in bone, they absorb X-rays the most. Fat and other soft tissue absorb less, so they appear gray. Air is absorbed the least, so the lungs appear black। क्या बोला गया है? हमने कहा ये जो एक्सरे में संरचना बनती है या जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? हमने कहा एक्सरे द्वारा बनाई गई जो तस्वीरें हैं इनमें अलग अलग हिस्सों को काले और सफेद रंग के विभिन्न रंगों में हम देख पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अपने हाथ को, बोन्स आपको यहाँ पे व्हाइट कलर की दिख रही हैं, ठीक है, जो आपको कैसे दिख रही हैं, यहाँ पे एकदम हाईलाइट होकर के दिख रही हैं। अगर हम स्किन को देखें तो आपको बहुत हल्के कलर में दिखेंगी और कैसी दिखेंगी, यहाँ पे कुछ ब्लैक स्ट्रक्चर भी दिखते हैं। इस बार ये कैसे होता है? आपने कहा ये रंग इस बात पे निर्भर करते हैं कि कोई खास ऊतक कितना रेडिएशन सोखता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन को,
जैसे कि हम देखते हैं कि स्किन जो है वो एब्जॉर्ब जब करती है रेडिएशन को, लेकिन उसके आर पार रेडिएशन जा पाती है, लेकिन हड्डियां क्या करती हैं, मैक्सिमम रेडिएशन या मैक्सिमम एक्स जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, और इसीलिए इनका रंग सफेद दिखता है। तो हमें बताया गया कि एक्स रे में जो हड्डियां होती हैं वो सफेद रंग की दिखती है, क्योंकि हड्डियां में कैल्शियम होता है और वो एक्सरे को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, सबसे ज्यादा अवशोषित करती हैं या सबसे ज्यादा सोखती हैं। इसके अलावा वसा और अन्य नरम ऊतक कम एक्सरे को सोखते हैं, इसीलिए वो स्लेटी रंग के दिखाई देते हैं। हवा सबसे कम जो रेडिएशन है वो सोखती है, इसीलिए फेफड़े काले रंग के हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट आपका पैराग्राफ है जिसमें आपको बताया जाता है कि एक्सरे जब की जाती है तो किस प्रकार से वो इमेज बनती है और किस प्रकार से अलग अलग रंगों में आपको अपने भाग यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग रीड कर लेंगे और इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे मसल्स के बारे में, यानी कि मांसपेशियों के बारे में। अभी तक आपने देखा है कि जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनमें गति होती है, लेकिन सिर्फ हड्डियां अकेले गति नहीं कर पाती हैं। हड्डियों की सहायता यहाँ पे मांसपेशियां करते हैं और तब जाकर आपको यहाँ पे गति देखने को मिलती है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, मसल्स को पढ़ के लेके आएंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे जोड़ के बारे में, और साथ ही साथ हमने एक्सरे यहाँ पे पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मसल्स के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग एक बार घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।